guys, welcome back to my channel एंड थैंक यू यार, आप अभी फिर से मेरे पास चैनल पे आ रही हो, इसका मतलब आपको मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो मैं आपके लिए खतरनाक सी चीज़ लेके आई हूँ, मतलब यार वेरी 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 खतरनाक है। ये आपने कभी कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा, आई डोंट नो यार, अच्छे से आ जाए। दिस इज़ द खतरनाक चीज़। आई एम सो सॉरी गाइज, दिस इज़ द खतरनाक वाली चीज़। चलो 100 कर देते हैं। अब क्या है ये खतरनाक 21 क्या है? आपको पता है ये साइंस की 21 डेज़ तक अपन कोई अगर काम करेंगे, इफ़ यू डू सम वर्क 21 डेज़ तक, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। सो वैसे ही आज हम पढ़ाई को अपनी हैबिट बनाने वाले हैं। सो येस गाइज, आई एम बैक विथ अनदर स्ट्रैटेजी फॉर यू टू लर्न। ठीक है, मैं एक मस्त सा बढ़िया सा फिर से 21 डेज़ का चैलेंज लेके आ गई हूँ। फिर से नहीं, पहली बार ये चैनल पे, पर 21 डेज़ का चैलेंज लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो ये क्या है 21 डेज़? सो इन 21 डेज़ को आपको 3 आवर्स डेली पढ़ाई करना है। एंड डेली ऐसा पढ़ाई करना है कि एट अ टाइम, मतलब मैं अगर 8 बजे बैठ रही हूँ तो मैं 10 बजे उठूँगी, ऐसा 3 आवर्स का स्टडी रूटीन आपका होना चाहिए। अब ये पहले दिन में नहीं होगा, ये ऑफकोर्स फर्स्ट डे पे नहीं होने वाला है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। तो क्या करना है, 1 to 5 डेज़ तक मैंने पढ़ लिया 1.5 आवर। 1-1.5 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हो ना, या 1 आवर पढ़ लिया, चलो 5 डेज़ तक 1 आवर पढ़ लिया। 6 to 7 डेज़ तक। एंड सेशंस कैसे लेंगे? लाइट सेशंस रहेंगे। इफ़ वी लुक टू द सेशंस विल बी लाइट। ठीक है, फिर 6 से लेके 8 डेज़ तक, 2 दिन, 6 to 8 डेज़, 6, 7, 8 मतलब 3 डेज़ आप 1.5 आवर्स पढ़ाई करेंगे। एंड यहाँ पे सेशन थोड़ा सा हाई हो जाएगा, मीडियम सेशंस हो जाएंगे। उसके बाद 9 से लेके 13 दिन तक आप पढ़ोगे 2 आवर्स। फिर 13 से 18 डे तक आप पढ़ोगे 2.5 आवर। एंड 18 से 21 दिन तक आप पढ़ोगे 3 आवर्स। ओके गाइज, मैं एक सच बात आपको रियलिटी बताती हूँ, ऐसे आप सब करोगे, ठीक है? एक रियलिटी बात बतानी है मेरे को। उससे पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि 1 to 5 डेज़ जब आप करोगे तो मेक श्योर 1 घंटा पढ़ रहे हो आप, तो सेशन को थोड़ा लाइट रखना है। 6 to 8 डेज़ पढ़ रहे हो तो 1.5 आवर्स, मतलब सेशन थोड़ा सा हैवी हो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2 आवर्स तक तो हाँ थोड़ा और इंक्रीज़ होगा, 2.5 आवर्स तक थोड़ा से और क्वेश्चंस डेवलप होंगे। एंड 3 आवर्स तक तो हाई फुल ऑन मोड चालू हो जाएगा आपका 21 डेज़ में। फिर यू कैन डू। तो ये ऐसा आपका प्लान होने वाला है, 1 से 5 दिन तक ये करोगे आप। उसके बाद फिर 6 से 8 दिन, 9 से 13, 13 से 18, 18 से 21। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू। अगर आप ऑलरेडी 1 आवर पढ़ते हो या 1.5 आवर्स आप पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हो। जैसे 1 है तो 1.5 कर दिया मैंने, ठीक है? डिपेंड्स ऑन यू। मैंने एक जनरल व्यू दे दिया है, ऐसा बताइए कोई पढ़ता ही नहीं है करके। एनीवेज़ मैं आगे बढ़ती हूँ और एक आपको सच बताती हूँ आज, ठीक है? सच ये है कि मैंने ना, ये जब मुझे पता चला इसके बारे में, 21 डेज़ चैलेंज के बारे में, मैंने लिया लिटरली टू। आई वाज सो मोटिवेटेड। मैंने फर्स्ट डे किया, सेकंड डे किया, थर्ड डे किया, 8th डे किया। पर जैसे जैसे आवर्स बढ़ते गए, एंड 2.5 आवर्स मुझे पढ़ना था, एंड दैट टाइम आई वाज लाइक, मैं 9 बजे पढ़ाई करने बैठती थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। दैट्स टू सिट एट 9 o'clock। मैं 7 बजे आती थी तो खाना वाना होते सब 9 बज जाते थे, ऐसा समझ लो। 9 बजे मैं पढ़ाई करने बैठती थी। एंड मतलब 9 से मुझे 9, 10, 11, 12, 12 बजे तक पढ़ना है, 11 घंटा। तो अब ऐसा था कि मुझे 2.5 आवर्स तक पढ़ना है, विच मीन्स इट विल बी 11.5, मतलब 11:30 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है। पर एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, मुझे एवरी डे का मेरा एक रूटीन रहता है, ठीक है? समझ लो ऐसा मेरा एक रूटीन रहता है, वो उस दिन मैंने किया नहीं था। तो उस वजह से मेरी मम्मी बोली कि बेटा 15-10 मिनट लगेंगे, कर ले, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाइयो। मैंने मना कर दिया था तब,
because I had to complete this challenge. I was so motivated towards this challenge. But what happened, I was forced कि नहीं है, तेरा routine है, you need to do that. There are some routines, there are some things you need to do on time. तो मुझे मम्मी पापा ने बोला कि कर ले, 10-15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम. I was like, पर नहीं, मुझे नहीं करना. मैंने घर पे बताई नहीं थी ये बात कि आई एम डूइंग दिस चैलेंज करके. तो दैट टाइम आई डैडी एंड दैट टाइम आई बर्स्ट आउट. देखिए, मैं प्रेशर में थी. आई वॉज इन प्रेशर, मतलब तब ना मेरे स्कूल्स चल रहे थे, क्लासेस चल रहे थे ना. आई वॉज सो बिजी ऑल द डे. तो मैं इतना प्रेशर हो गई कि जो कुकर फटता है ना, बर्स्ट, मैं पूरी की पूरी बर्स्ट आउट हो गई. एंड आई स्टार्टेड लिटरली क्राइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो मैं नहीं चाहती कि ये आपके साथ हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है. सो दिस चैलेंज इज़ लिटिल बिट ऑफ रिस्की एंड थोड़ा प्रेशर देने वाला है. सो क्या करना है, ऐसा रूटीन फिक्स करना है कि आपके पास ईज़िली एक्सेसिबल हो. ओके, अब मैं जैसे 7 बजे आती थी तो मैं तुरंत 8 बजे तो पढ़ने बैठ सकती थी. बट खाना होते होते एक्चुअल टाइम मुझे 9 बज जाता था. तो अगर आपको ऐसा कुछ टाइम हो रहा है तो यू नीड नॉट गो फॉर 3 आवर्स, यू कैन गो फॉर 2.5 आवर्स एज वेल, जो कि आई नो 11 बजे तक चला जाता है. बट 11:30 बजे तक यू कैन. एंड ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. एंड मैं अभी बता रही हूँ, अभी तो देखो आप सबके वैसे हॉलीडेज़ चल रहे होंगे, मई का समय है, अच्छा खासा हॉलीडे चल रहा होगा आप सबका, छुट्टियाँ चल रही होगी, सब एंजॉय कर रहे होंगे. तो आप इजीली आपको टाइम मिल सकता है. एंड इतना मेक श्योर करिए कि आप ना सुबह का टाइम चूज़ मत करना. इसके लिए मॉर्निंग का टाइम मत चूज़ करना, क्योंकि मॉर्निंग को क्लास स्कूल रहेगा तो फिर मॉर्निंग का टाइम चूज़ करके फ़ायदा नहीं है. इवनिंग का टाइम आपकी क्लास के बाद जो भी हो वो चूज़ करना. मॉर्निंग में आप पढ़ाई कर सकते हो, पर ये 21 डेज़ चैलेंज के लिए आपको 3 घंटा एक साथ बैठना है. दैट्स पॉइंट. बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक यू कैन हैव इफ़ यू वांट टू, बट मैं तो नहीं ही रिकमेंड करूँगी कि 3 घंटा. मैं क्यों इतना बोल रही हूँ इज़ बिकॉज 3 आवर्स इज़ योर एग्ज़ाम टाइम. तो आपको अभी से आदत लगती है 3 घंटा पढ़ने की, बैठने की. सो इसीलिए मैंने ये इतना जल्दी लेके आई हूँ मैं 21 डेज़ चैलेंज के लिए लंच. एंड एनीवेज, इसके आप PDF जो मैंने बना के रखा है डे वाइज, वो मैं आप तक पहुँचा दूँगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.